वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली बहुत अच्छे मूव आज के दिन में कैप्चर करने को मिले होंगे। यहाँ गैप अप ओपन हुए हम और फिर थोड़ा सा एक रीटेस्ट आया और बहुत ही अच्छे अपसाइड मूव आज के दिन में देखने को मिले। ऑप्शन बायर के तौर पे आज बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को मिली होगी। डेफिनेटली आपने इसको पूरी तरह से ग्रैब किया होगा। डेफिनेटली बहुत अच्छे आज के दिन में प्रॉफिट भी बने होंगे। कल मैंने अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा चांस है कि सब कुछ पॉजिटिव है। आप ग्लोबल मार्केट्स को अगर कल के दिन में क्लोजिंग ग्रीन में देते हैं तो एक बहुत बड़ी रिकवरी इसमें आज के लिए जो प्रिडिक्ट की थी वैसा ही यहाँ पे आज के दिन में देखने को मिला है। तो मैंने कल अपनी वीडियो में पोस्ट करके आपको बता दिया था कि जो एक 51,000 के ऊपर जो क्लोजिंग दी है, कल अगर हम 51,200 के ऊपर कहीं स्टार्ट होते हैं तो डेफिनेटली एक रीटेस्ट के बाद बहुत अच्छा अपसाइड मूव मिलेगा। चाहे तो उस वीडियो को दोबारा से जाके आप देख सकते हैं कंफर्मेशन के तौर पे कि मेरे बर्ड टू बर्ड आज मार्केट ने अपनी चाल दिखाई है जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। उसमें मैंने आपको सिंपल सा ये बताया था कि जो ये FII है और जो बहुत अच्छे देखिएगा FII के बारे में हमने जब कल बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस आप अगर डेली बेसिस पे देखें तो अच्छी खासी बाइंग आ रही है। तो डेफिनेटली अच्छे खासे यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे एक अपसाइड मूव। और आप देख पा रहे हैं कल के दिन में भी 11 तारीख में भी यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग थी और आज 12 तारीख है। 7,695 करोड़, यानी कि आज भी जो FII है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में काफ़ी बड़े लेवल्स पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाइंग की गई है। यही चीज़ मैंने कल के दिन में बताई थी और आज के दिन में जो आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये अमेरिकन मार्केट जो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो सब कुछ पॉजिटिव है। कल भी सेम इसी तरह की चीज़ें थी, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में ये आपको बताया था कि इसको एड ऑन कर लें लास्ट के समय पे। क्लोजिंग देते देते कहीं ऐसा ना हो कि कुछ रेड में क्लोज हो तो डेफिनेटली ग्रीन में क्लोज होंगी, तो कल के दिन में सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहेगा और अच्छे खासे मूव आपको देखने को मिलेंगे। और आप आज देख पा रहे हैं गैप अप ओपन हुए, थोड़ा सा रिटेस्ट आया और अच्छे खासे आपको मोमेंटम देखने को मिला। हुआ क्या था, 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर इसको चीज़ों को देखें तो इस तरह से कुछ चार्ट में यहाँ पे चाल बनी थी। हम यहाँ पे थोड़े से गैप अप ओपन हुए, फिर ऊपर गए थोड़ा सा, फिर वहाँ से एक रीटेस्ट आया, फिर एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग जैसी चीज़ें हुई थोड़ी सी, फिर हम एक रेंज बाउंड रहे। जब इस तरह की चीज़ें कंसोलिडेशन में रहता है मार्केट, तो बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय से मार्केट इस तरह की चीज़ें कर रहा है कि बहुत लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन देगा, फिर उसके बाद एक फास्ट मोमेंटम देगा। तो जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे 51,200 के ऊपर जाके ई वाली कैंडल क्लोज हुई थी और फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक छोटा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है 3 कैंडल्स का। उसके बाद एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला था। तो यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया था बहुत सारे लोगों को कि यहाँ से आप कॉल में एक तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको अपने हाई को ही ब्रेक करता है, आप यहाँ देखिएगा ये लेवल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अपने हाई को ही ब्रेक करता है। यहाँ देखो ब्लैक कलर की डॉट लाइन देख रहे हैं आप, ये इसका हाई था। मैंने कहा इसके हाई को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर 51,300 का लेवल है उसको 400 के लेवल को ब्रिज करके डेफिनेटली 51,600 51,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आज उसी एनालिसिस के साथ में बहुत अच्छे मूव आपको कैप्चर करने को मिले होंगे। डेफिनेटली आप लोग अगर लाइव में पार्टिसिपेट किया होगा तो वहाँ जाके चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छी खासी चीज़ें आपको पहले से ही मैंने यहाँ पे सजेस्ट कर रखी थी कि किस तरह से आपको 51,500 की कॉल उठानी है और अच्छे खासे मूव यहाँ पे आपको कैप्चर करने को मिलेंगे। इसी तरह से हम अगर निफ्टी की बात करें तो वहाँ भी चीज़ें आपको पॉजिटिव रही थी और वहाँ भी पूरा का पूरा आपको सिनेरियो इसी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप अगर एक लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ये चीज़ें तो समझ ही पा रहे होंगे कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। जैसे कि कल के दिन में हमने आपको डिस्कस किया था हम लोगों ने आपके साथ में कि 25,000 का लेवल 25,100 का लेवल जैसे ही ऊपर ब्रीच होगा हमें फिर अब ऊपर साइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली उसी तरह से हमें ट्रेड करना है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही हो। जैसे ही हमारा ये 25,000 का लेवल यहाँ से 25,100 का ब्रीच हुआ, अगर आपने कल के हाई को भी मार्क किया होगा तो तब भी आपने ये यहाँ से 25,150 से और ये
25,433, यानी कि एक रैली अच्छी खासी यहाँ पे कैप्चर करने को मिली होगी। तो इस तरह से रहता है कि आपका सेटअप बनने के बाद जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको किसी भी इंडिकेटर, किसी भी बहुत बड़े एनालिसिस की आवश्यकता नहीं रहती है। सिर्फ आपको वॉल्यूम्स और आपका जो मोमेंटम है, आपके लेवल्स हैं, उसको उसके ब्रेकआउट की आवश्यकता रहती है और बहुत अच्छे आपको मूव यहाँ पे कैप्चर करने को मिल जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यहाँ पे कोई न्यूज बेसिस चीज़ पे ये इस तरह का मोमेंटम रहा। हमें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता कि किस बेस पे रहा। हमें बस ये था कि जैसे ही 25,130 का हमारा जो लेवल ब्रेक होगा, हम कॉल की तरफ जाएंगे। यही हमने कल के दिन में डिस्कस किया। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपने अगर यहाँ पे भी कोई भी एंट्री बनाई होगी 25,240 पे, तब भी आपको 25,400 तक के, यानी कि 200 पॉइंट का लेवल आराम से यहाँ पे मिला होगा। तो ये रहता है आपके सेटअप के ऊपर कि आप अपने सेटअप को बनने दें, उसके बाद ट्रेड करें। इसी तरह से बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स बताए थे आपको, क्लियर कट बताया था कि जैसे ही हमें 51,385, 51,400 के लेवल ब्रीच करेगा, हमें फिर ऊपर के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 51,700 और 51,800 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो आप देखिए, पर कोई भी कुछ भी हम एनालिसिस ना करें, सिंपल सा कल के दिन का जो 51,400 का जो लेवल था, जो हाई था, उसको जैसे ही ब्रीच किया, आपने इस यहाँ पे भी एंट्री ली होगी 51,500 पे भी जाके, तब भी आपको 300 पॉइंट की रैली कैप्चर करने को ईजिली मिली होगी। तो ये रहते हैं लेवल टू लेवल, और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सेटअप के ऊपर ही अगर आप ट्रेड करेंगे तब भी आपको प्रॉफिट अच्छे बन जाएंगे और बड़े प्रॉफिट बनेंगे, जैसा कि आज के दिन में यहाँ पे बने हैं। कल के दिन की बात करें तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं एक बड़ी रैली मिली है, और यहाँ आते आते एक प्रॉफिट बुकिंग लास्ट में हुई है। आप ये देख पा रहे हैं करीब हम 200 पॉइंट, 150 पॉइंट के नीचे आके क्लोज हुए हैं अपसाइड से 51,880 से। तो डेफिनेटली कल की अगर बात करें तो ये लेवल जो है 51,500, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली 51,300 तक के लेवल जाएंगे। और अपसाइड की बात करें तो डेफिनेटली आज का जो हाई है, इसको ब्रीच करेगा तो हम कॉल साइड जाएंगे। तो रेजिस्टेंस के तौर पे बात करें तो 51,880 का ही एक जोन जो है, और रेजिस्टेंस के तौर पे हम इसको देखेंगे। और सपोर्ट की तरह देखें तो डेफिनेटली 51,400 की जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 51,500 से नीचे निकलता है तो हम 100 पॉइंट के लिए पुट की तरफ जाएंगे। अपसाइड जाता है तो फिर थोड़ा सा रीटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे आज एक रीटेस्ट आया, उसके बाद ऊपर मिला मूव, उसी तरह का अगर कोई मूव मिलता है तब ठीक है, वरना मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि जब भी इस तरह की रैली आई है तो अगले दिन एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसके चलते मार्केट थोड़ा सा डिप लेता है। वो चीज़ अपने माइंडसेट में रखें। मार्केट को ओपन होते ही एकदम से कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करें, क्योंकि उसमें होता क्या है कि गैप अप ओपन होता है, और जैसे ही गैप अप ओपन होता है, अगली ही कैंडल में आपको एक जो है सेलिंग मिल जाती है। उसमें आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो सिंपल से इसी लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो एनालिसिस रहता है, उससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, उनको ये लगता है कि जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे उतना अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम चार्ट देखते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है वो कंट्रास्ट पैदा कर देती है। चीज़ें कभी लगेगा आपको बाई कर लें, कभी लगेगा सेल कर लें, कभी कुछ, और आपका अच्छा ट्रेड तो नहीं बनेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट ज़रूर हो जाएगा। तो आपको सिंपल सी कोई भी एक स्ट्रेटजी, जैसे मैं यूज करता हूँ, कोई भी एक स्ट्रेटजी, कोई भी एक सेटअप आप चूज करेंगे, उसको बनने दें, उसके बाद ट्रेड करें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। तो लेवल टू लेवल की बात करें तो सिंपल सा आज का जो हाई है 51,880 का, इसको ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है और नीचे की तरफ अगर नहीं आता है 51,400 की तरफ, तो डेफिनेटली हमें फिर अपसाइड, जैसे ही यहाँ पे 51,650 का लेवल कटेगा, हम एक कॉल की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह से ये लेवल्स मार्क करें अपने चार्ट पे, डेफिनेटली यहीं पे ट्रेड कल के दिन में भी मिलने वाला है। निफ्टी की बात करें तो 25,000 से ऊपर है तब तो सब कुछ ठीक है, और डेफिनेटली 25,300 की क्लोजिंग दी है, तो हमें 25,250 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। इसके नीचे जाएगा तब हम फिर पुट की तरफ जाएंगे, और अगर इससे ऊपर ओपन होता है गैप अप यहाँ पे कहीं, तो डेफिनेटली एक पहले डिप आने दें, डिप आने के बाद ही एक कॉल की तरफ ट्रेड मिलेगा। डेफिनेटली उसका थोड़ा सा वेट करें। ऐसे हमेशा ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी एक डिप आती है, उस चीज़ का थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को सस्टेन होने दें, उसके बाद ट्रेड करें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। तो
25,250 से नीचे जाएगा हम पुट की तरफ जाएंगे, 25,400 से ऊपर जाएगा तो कॉल की तरफ जाएंगे। सिंपल सी यही स्ट्रेटजी रहेगी। और अगर आप ओवरऑल बात करें, जो मैंने आपको दिखाया कि ग्लोबल इंडाइसिस की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में सब कुछ एकदम हरियाली है। और अगर हम एफआईआई की बात करें तो वहाँ भी अच्छी खासी बाइंग आई है 7,695 करोड़ की। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट में जारी रहेगा और एक और रैली के लिए कल के दिन में तैयारी रखें। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा। जुड़े रहे मेरे चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।